Okay, so class, we will begin with the use of and, or, and not operator, means the logical operators in the decision making. 308. At the end, before, if anyone is joined late, please let me remind. 308 is already entered. Please don't disturb now the class by attendance, right? And attendance later on we will see. Okay, so why we use this, when we use this, and how we use this, right? We will get the answer of these three portions. See, logical operators we are using in the decision making. Whenever we are having logics, लॉजिक कब आते हैं? लॉजिक जब आते हैं जब मल्टीपल सिचुएशंस हो, जब सिचुएशन ऐसी हो जब आपके पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो, सिचुएशन हो, या और उन दोनों कंडीशंस के बीच में भी किसी तरह का कोई लॉजिक हो. तो ये जो लॉजिक होते हैं ये हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं और इन तीन को ही हम यूज कर सकते हैं. एक एंड ऑपरेटर होता है. कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास में दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, और इन दोनों का ही सही होना, ट्रू होना जरूरी होता है. उस केस में हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे. जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके 10th क्लास में आपको जो है 90% से ऊपर चाहिए कंप्यूटर साइंस लेने के लिए, तो ये एक कंडीशन होगी. ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका 90 से ज्यादा है लेकिन आपके साइंस सब्जेक्ट के अंदर 95 से ज्यादा है, तो ही आप कंप्यूटर साइंस के लिए एंटाइटल्ड हो. यानी आपके 95 से ज्यादा तो साइंस में होने चाहिए, एक कंडीशन वो ट्रू होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन पैरेलल है कि आपके टोटल भी परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए. तो इन दोनों कंडीशन के केसेस में मेरे को एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन फाइनल ट्रू आंसर कब होगा? जब दोनों ट्रू होंगी. दोनों में से एक भी अगर फॉल्स होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर साइंस में तो 95 से ज्यादा है, सॉरी साइंस में तो 95 से ज्यादा है लेकिन टोटल में 90 से ज्यादा नहीं है, तो फेल हो गए आप. यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम. इफ यू हैव total percentage 90 above but you are not having percentage in science above 95, या दोनों ही बातें होंगी कि दो टोटल भी आपका नहीं है, साइंस में भी नहीं है, तो दोनों में ही कंडीशन में आप फॉल्स हो जाएंगे. ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंड ऑपरेटर लगा के आसानी से इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं. कैसे लगाते हैं इसको देखिए. यहाँ पर टेस्ट 1 एक कंडीशन, बीच में एंड लगा देंगे, और यहां पर टेस्ट 2 ये दूसरी कंडीशन होगी. ये अगर ट्रू है, ये ट्रू है, तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर वो ट्रू होगा. टेस्ट कंडीशन 1 एंड टेस्ट कंडीशन 2 बोथ आर ट्रू, देन फाइनल आंसर इज ट्रू. मान लीजिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स है, तो इन तीनों के केस में आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा. सो अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं नहीं आपको ऐसी ही कंडीशन डालनी है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको. मान लीजिए कि आपका एक बैंक में अकाउंट है, राइट. तो बैंक भी क्या होता है, इंटरेस्ट अनाउंस करता है हर 3 महीने में, क्वार्टरली वो कस्टमर को एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट देते हैं. कई बार क्या होता है, किसी खास ओकेजन पे बैंक स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल इंटरेस्ट देता है, राइट. सो द सिचुएशन इज, वो ऐसा कह रहे हैं कि भी जो सीनियर सिटीजन है
और वो सीनियर सिटीजन जिनके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रुपीज है, तो उनको हम जो है वो एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, स्पेशल इंटरेस्ट दे रहे हैं। और जिन यही एक ही कंडीशन है बस, बाकी किसी को कुछ नहीं दे रहे वो। ठीक है, तो अगर आपका एज 65 से बड़ा है या इक्वल है एंड आपका जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है, अगर ये कंडीशन, देखिए मैंने इंडिविजुअल ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, ये ट्रू हुआ आप सीनियर सिटीजन हो गए, ये ट्रू हुआ सीनियर सिटीजन भी है और आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो भी 1 लाख से ज्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन के ट्रू होने की स्थिति में बैंक स्पेशल इंटरेस्ट दे रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं दे रहा है, या दे रहा है तो वो बाद की बात है, वो सेकेंडरी थिंग होगी। स्पेशल डिस्काउंट के लिए यही कंडीशन है। तो आप दो कंडीशन को अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। उस केस में आपको जो भी आपका यहाँ पे डिस्काउंट होगा या स्पेशल इंटरेस्ट होगा, स्पेशल इंटरेस्ट वो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बैंक ने कहा कि हम उसको 1.5% का स्पेशल इंटरेस्ट रेट दे रहे एज अ गिफ्ट। तो आपका जो भी बैलेंस है उसमें 1.5 डिवाइड बाई 100, ये आपका स्पेशल इंटरेस्ट हो जाएगा 1.5%। ऑलराइट, ऑलराइट। ऐसे एक और लॉजिक होता है और, OR और लॉजिक कहता है कि आइदर दिस और आइदर दिस। यहां पर थोड़ा सा कंडीशन फ्लेक्सिबल है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाती है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो फाइनल आंसर ट्रू होगा। ठीक है, सो अगर हम इसको बनाएं तो इसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल मैं यहां बता रहा हूं। अगर मेरे को ऐसी सिचुएशन आए तो मैं और ऑपरेटर लगाऊंगा। उस केस में, इन तीनों के केस में दोनों कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, या ये फॉल्स है ये ट्रू है, इन तीनों के केस में आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ट्रू। फॉल्स एक ही केस में आएगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। जब दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो ही फॉल्स होगा। जैसे इसी एग्जांपल में क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं क्राइटेरिया चेंज कर दूं, कंडीशन चेंज कर दूं। बैंक ने ये कंडीशन रख दिया कि या तो आप सीनियर सिटीजन हो और या आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा है, उन्हीं कस्टमर को स्पेशल इंटरेस्ट मिलेगा 1.5% एज अ गिफ्ट फ्रॉम बैंक। एक सिचुएशन है, ये एक रियलिस्टिक कंडीशन है, ये एक रियलिस्टिक लॉजिक है। सो हाउ डू यू अप्लाई दिस? बहुत सिंपल है। अब अगर हम यहाँ एंड लगाते हैं तो हमारा लॉजिक क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? ये तो उसी को देगा जिसकी एज भी 65 से ज्यादा हो और साथ ही साथ बैलेंस भी 1 लाख से ज्यादा हो। अभी हमारी सिचुएशन चेंज हो गई। बैंक कह रहा है कि give a special interest of 1.5% to all the customers who are senior citizens or having balance greater than 1 lakh, greater than equal to 1 lakh। उस केस में हम एंड नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे और। तो जो भी हमारा बैलेंस होगा वो कम है 1 लाख से, लेकिन एज अगर 60 से ज्यादा है तो भी कंडीशन ट्रू रहेगी।
और आपको स्पेशल इंटरेस्ट जो होगा वो मिल जाएगा। अगर एज 60 से कम है लेकिन बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है तो भी वो पर्सन एलिजिबल है। हाउ वी डिफाइन द टर्म एलिजिबल? on the basis of the successful molding the realistic condition. If condition is okay, then definitely your eligibility criteria will succeed. Okay? इसी तरह से एक नॉट ऑपरेटर भी होता है। नॉट ऑपरेटर जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। गौरव शर्मा, कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनरी? What is unary? Unary operators. Somebody is telling board is not visible correctly. Is it so? Operand spelling is wrong. Subhashini, operand, D आएगा last में, right? So unary operators are the operators which perform an operation on a single operand, single data. किसी एक सिंगल डेटा पे काम करने वाला ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है। तो अब ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है और उस कंडीशन का जो आंसर आ रहा है वो या तो ट्रू आएगा और या फिर वो आएगा फॉल्स। ठीक है। सो नॉट ऑपरेशन जो होता है इट इज नोन एज अ निगेशन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू नेग्लेक्ट और रिवर्ट द कंडीशन। neglect or revert the condition. It is used when we have only one condition. Here we will apply the condition. Test means the condition. And if the condition is true, then how we will read this? If the condition result is true, how we will read this? Not true. Not true, then it means what? False. So the answer is false. So it will revert the result of the operand condition. ऑपरेंड अगर ट्रू है तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर ऑपरेंड की कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब true. So it will give the answer true. Sometimes ऐसा होगा, हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें कंडीशन को डायरेक्ट न लिख के हमें कंडीशन को उल्टा लिखना। जैसे A जो है, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं कि A एक वेरिएबल है और B एक वेरिएबल है। A तो 5 नहीं होना चाहिए। A शुड नॉट बी इक्वल टू 5 और B जो है उसका आंसर A/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो हाउ वी विल प्लॉट दिस? सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स। मैंने बोला A जो है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या A
जो है वो 5 से बड़ा है। हम क्या चेक कर लेंगे, क्या a 5 से बड़ा है? अगर ये ट्रू है तो इसको उल्टा कर देंगे हम नॉट लगा के। अगर ये ट्रू होगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही b जो है दैट इज a/2। क्या था, क्या बोला था मैंने, b शुड बी ऐसा कुछ था, b शुड बी ग्रेटर देन a/2। b शुड नॉट बी, b शुड नॉट बी ग्रेटर देन a/2। तो अगर ये b a/2 से बड़ा हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसको हमें नॉट करना है तो हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर बिना नॉट लगाए भी हम काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों, ग्रेटर देन इज लेस देन लगा देंगे, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होगा, हमें नॉट लगाना ज्यादा आसान रहेगा, हमें ज्यादा वैल्यू आसान रहेगी कि हम सीधा सीधा नॉट लगा दें। ठीक है ना, ओके। सो ये एक सिचुएशन हूं, अभी एक क्वेश्चन में दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है करने की। ठीक है, फटाफट लिखेंगे जल्दी से। एंटर टू वेरिएबल्स s and t, enter two variables s and t। check s should be greater than 100 and t should be equal to 10, and t should be equal to 10 to display correct, to display a message correct values, otherwise display incorrect values, otherwise display incorrect values। तो जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ये चेक करता है कि क्या आपको इफ एल्स यूज करना आता है, प्लस क्या आपको दो कंडीशन एक साथ लगाना आता है, वो भी एंड और को यूज करके। क्वेश्चन क्या था, फिर से बोल देता हूं, s should be greater than 100 and t should be equal to 0 to print the message correct values, otherwise display the message incorrect values। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर हाफ ईयरली में दिया था। ये जो क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन आई हैव गिवन इन हाफ ईयरली। सबसे पहले दो वेरिएबल लेंगे, एक s और एक t, दोनों को इनपुट कर देंगे। s की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, t की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब आपको चेक करना है s शुड बी ग्रेटर देन 100 एंड t शुड बी इक्वल टू 10, t शुड बी इक्वल टू 10। अगर ये ट्रू हुआ इसका मतलब s 100 से बड़ा है। अगर ये ट्रू हुआ इसका मतलब t जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू 10 ही है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे मैसेज। कौन सा मैसेज, करेक्ट वैल्यूज, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट वैल्यूज। ठीक है, एनी डाउट?
सिंपल है, एक ही कंडीशन है। एक और क्वेश्चन देता हूं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ये पहले हमने कर लिया था कि नहीं किया था? किया था। अब मैं दे रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो एक एस ले लिया, एक टी ले लिया और एक वी ले लिया, तीन वेरिएबल ले लिए, तीन नंबर ले लिए अलग अलग, एक एस, एक टी, एक वी, तीन वेरिएबल है, तीनों में तीन नंबर हम डाल देंगे। एक में हम कुछ भी डालेंगे रेंडमली, दूसरे में भी कुछ भी डालेंगे, तीसरे में भी कुछ भी डालेंगे। अब हमें नहीं पता, क्योंकि प्रोग्राम बनाते समय हमें क्या पता कि आप एस में क्या डालोगे, टी में क्या डालोगे, वी में क्या डालोगे, वी डोंट नो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, ये क्वेश्चन है। यू शुड ऑलवेज कीप ऑन राइटिंग, है ना? तो यहां पे हम ऊपर लिख देंगे, इनपुट कर दिया। अब इन तीन में से एक बड़ा निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अगर वो तीनों नंबर आपके सामने रख दिए जाएं, तब तो आप बोल दोगे साहब ये है, नहीं ये है या ये है। कैसे निकालते हो आप? अपने आप आपका माइंड उसको कैलकुलेट कैसे करता है? क्योंकि आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। कैसे पता चलता है? बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग फर्स्ट नंबर विद सेकंड नंबर। आपका दिमाग क्या बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता है, इसलिए आप फटाफट बता दोगे। तो फर्स्ट नंबर को सेकंड से पहले कंपेयर करते हैं, दोनों में जो बड़ा होता है उसकी एक इमेज हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है कि अच्छा इन दोनों में से 65 है। फिर दूसरे और तीसरे से आप उसको कंपेयर कर लो 65 को, अगर तीसरा जो है वो 60 से ज्यादा हुआ तो तीसरा सबसे बड़ा हो गया, वरना 65 सबसे बड़ा हो गया। समझ रहे? बहुत तरह के लॉजिक हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ए, बी और सी आपके पास सामने पड़े हुए हैं, तो आप क्या करो? अभी आपको पता नहीं है ना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यू डोंट नो। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट थिंक ए लॉजिक फॉर ए, कि ए सबसे बड़ा कब हो सकता है? बताओ, कोई भी बच्चा बताओ। कार्तिक श्रीवास्तव आप बताओ, व्हेन ए विल बी द ग्रेटेस्ट? आर यू लिसनिंग श्रीवास्तव जी और स्लीपिंग? जैसे क्वेश्चन पूछने लगता हूं, ईशिता तोमर चली जाती है। हमेशा ईशिता तोमर बार बार लेफ्ट होती है। कार्तिक श्रीवास्तव जी सो गए हैं। चलिए, आई विल आस्क धुन। Yes, sir. धुन, स्पीक अप। Yes, sir. Yes. You want questions again? Yes, sir. Please repeat the question. अच्छा, earlierly you were sleeping. No, sir. It was a network What issue, so I don't. what I asked to Karthik Srivastav, actually the situation I have created for you, you have three numbers, suppose A, B, C. So you think first, when A can be the greatest. So what will be the situation when A is the greatest? When it is greater than B and C. Yes, that is the only simple solution. कि A, अगर हम क्या करें कि तीनों में से अगर हम सोचे कि A सबसे बड़ा कब हो सकता है, अगर हम ये सोचे कि A सबसे बड़ा कब हो सकता है, तो अगर A B से भी बड़ा हो, साथ ही साथ A C से भी बड़ा हो, दोनों से बड़ा होना चाहिए।
तो 100% ए ग्रेटेस्ट है। और इस सिचुएशन को हम मोल्ड कैसे करेंगे, पाइथन में क्रिएट कैसे करेंगे? ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी ग्रेटर देन सी ऑल्सो। तो बहुत आसान है, एक कंडीशन लगाएंगे ए ग्रेटर देन बी और बीच में एंड लगाएंगे ए ग्रेटर देन सी। ये लो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो 100% हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ग्रेटेस्ट है कि नहीं? Isn't it? दोनों। Yes, sir. अब अगर ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तो ये कंडीशन दोनों क्या हो जाएगी? ट्रू। इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो मैं एक सिंपल लॉजिक आपको ये बता रहा हूं कि आप क्या करो, तीन में से पहले ए को चुन लो कि ए ग्रेटेस्ट कैसे होगा और वो कंडीशन रख दो। हमने रख दी। मान लीजिए कि ए ग्रेटेस्ट नहीं है, तो फिर हम बी और सी में से बी को चुनेंगे कि बी ग्रेटेस्ट कब हो सकता है। ये कब सोचेंगे? जब पहला वाला फॉल्स हो जाए, यानी ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो इसके नीचे इसका एल्स आएगा और अगली कंडीशन आएगी वो बी और सी के बीच में है। देखिए, अगर ए ग्रेटेस्ट हुआ, इसको हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, अगर ए सबसे ग्रेटेस्ट हुआ, इफ, क्योंकि ए, सॉरी मैंने तो एस टी वी लिखा है, कोई बात नहीं, मैं ए बी सी कर देता हूं, ए बी और सी। ठीक है, तीन वेरिएबल है ए बी सी। एक बार आपने इनपुट कर दिया तो जो वैल्यू आपने डालनी थी वो डाल दी। नाउ द वैल्यू विल नॉट चेंज। सो ए अगर बी से बड़ा हुआ और ए सी से बड़ा हुआ तो ए ग्रेटेस्ट हो गया। यहां मैसेज दे देंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ए सबसे बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। आप कहां आओगे? एल्स में। अब यहां पर एक, या तो बी सबसे बड़ा होगा और या सी सबसे बड़ा होगा, इजंट इट? तो यहां पर हमें सिर्फ बी और सी में से डिसीजन लेना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। ए को यूज करना ही नहीं है, ए को तो छोड़ देंगे हम। ये एक सिंपल लॉजिक था। तो अब मैंने क्या किया, पहले ए को चेक कर लिया, ए नहीं है। हमें तो सिर्फ ग्रेटेस्ट ही निकालना है ना, हमें सेकंड ग्रेटेस्ट थोड़ी निकालना है, थर्ड ग्रेटेस्ट थोड़ी निकालना है, सिर्फ ग्रेटेस्ट निकालना है। तो ए इज ग्रेटेस्ट हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ए नहीं है तो अब बचे कौन? बी या सी। तो या तो बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। एंड इफ बी ग्रेटर देन सी देन वी विल प्रिंट बी इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो इसका एल्स बनाएंगे। अब मेरे पास कोई तीसरी सिचुएशन नहीं है। कैसे? अगर ए सबसे बड़ा होता तो यहीं पे प्रिंट हो जाते और बाहर। अगर ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और बी जो है वो यहां से मैसेज प्रिंट करेंगे और बाहर। अब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो बचा कौन? सी। यहां पे हम प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट, ये मैसेज प्रिंट करेंगे और बाहर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक बताया है मैंने। इसमें मैंने इक्वल टू को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं चेक नहीं कर रहा हूं इक्वल टू को। इसमें मैं ये देख रहा हूं कि तीनों में से मैं एक को सेलेक्ट करूं पहले। इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन थ्योरम। ठीक है, ये सिलेक्शन थ्योरम है। मैं पहले ए को ढूंढूंगा कि ए बड़ा है कि नहीं है। तो ए बड़ा होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन आती है वो यहां लिख दूंगा। ए बड़ा, अगर ए सबसे बड़ा हुआ तो यहां मैसेज आ जाएगा ए इज ग्रेटेस्ट और बाहर आ जाएगा।
अगर ए सबसे बड़ा नहीं हुआ तो फिर हम बी को चेक करेंगे। इसके लिए मैं दूसरे इफ में कंडीशन लगाऊंगा यहां पे कि बी सबसे बड़ा कब हो सकता है। बी भी नहीं हुआ तो फिर बचा सी। अगर ये तो बात किसकी हुई, 3 वेरिएबल में, अगर 4 हो तो उसी के हिसाब से यहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर 4 से ज्यादा हो, 5 6 7, 4 5 6 7, तो फिर ये लॉजिक लगा सकते हैं हम। बाकी ये लॉजिक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास नंबर एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, उसको हम स्टोर करने के लिए जो है एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर एक ही जगह पे स्टोर हो जाए, राइट। तो उस चीज को मेजर करने के लिए हम जो है सॉर्टिंग मेथड या सर्चिंग मेथड काम में लेंगे, जिससे कि हम बहुत आसानी से उस लिस्ट के अंदर जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको निकाल पाए। उसके लिए ऐसे ही हम एक मेथड दूसरा बताएंगे आपको आगे जब हम पढ़ेंगे लिस्ट, जिसमें बहुत सारे नंबर में से ग्रेटेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे। तरीका यही है, लेकिन एक एक को कंपेयर करते करते लास्ट तक जाएंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो हम निकाल के बता देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप करेंगे, अभी टाइम है अपने पास। ठीक है, ये एक लॉजिक मैंने बताया, आप दूसरा भी सोच सकते हैं। जैसे कि कल को गौरव बोलेगा सर वाई ए, वाई नॉट सी फर्स्ट, वाई नॉट सी फर्स्ट। तो सी को अगर आपको फर्स्ट बनाना है, कि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हम ए को नहीं चेक करना चाहते, पहले हम किसको चेक करना चाहते हैं, सी को, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए की बजाय सी ले लो। C should be greater than A and C should be greater than B, तो यहाँ C लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पर C नहीं हुआ तो हम B और A को लेंगे। अगर B बड़ा हुआ तो B प्रिंट हो जाएगा, और B बड़ा नहीं हुआ तो यहां पर A प्रिंट हो जाएगा। ये लो। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, यहां पर जब हम B को A से चेक कर रहे हैं तो हमने B को C से तो चेक किया ही नहीं। हो सकता है कि B जो है वो A से तो बड़ा हो, लेकिन B जो है वो C से बड़ा ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां पर हमने B को सिर्फ A से चेक किया है, C से क्यों नहीं चेक किया। B जो है वो A से बड़ा हो और बाई चांस C से बड़ा ना हो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। करके देखें इसको, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। मान लो A 10 है, B जो है वो 12 है, और C जो है वो 15 है। आगे वही सिचुएशन, अब B जो है वो 12 है, A से बड़ा है, देखो यहां पे A से बड़ा है ना, लेकिन वो C से बड़ा नहीं है, लेकिन it is not greater than C, so in this situation तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैसेज तो आ जाएगा B इज ग्रेटेस्ट, जबकि B इज नॉट ग्रेटेस्ट। सर बट ए सी से तो बड़ा हो चुका है ना। A अगर इज नॉट ग्रेटर देन C बेटा, A इज, मैंने वो चेंज कर दिया ना, C को पहले लिया मैंने, ठीक है ना, C को पहले लिया। तो मेरा जो लॉजिक है, ये वाला लॉजिक, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको। इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 3 वेरिएबल है मेरे पास, तो मैं पहले एक ही वेरिएबल को पकड़ रहा हूँ और मैं उसका लॉजिक डिसाइड कर रहा हूँ कि व्हेन दिस विल बी ग्रेटेस्ट। ये मैं सोच रहा हूँ, लॉजिक तो मुझे बनाना है ना।
तो मैं सोच रहा हूं कि ये सबसे बड़ा कब होगा। जैसे मैंने सी को लिया, तो सी सबसे बड़ा कब होगा बताइए। सी जब ए से भी बड़ा हो और सी जो है वो बी से भी बड़ा हो, तो सी सबसे बड़ा होगा। तो वो ही मैंने लॉजिक यहां लगा दिया। अगर सी ए से बड़ा हुआ और अगर सी बी से बड़ा हुआ और दोनों ही बातें ट्रू हैं, तो ही ये एंड कंडीशन ट्रू आंसर देगा, और तो मैं यहां प्रिंट कर दूंगा सी ग्रेटेस्ट। तो इस सिचुएशन में सी सबसे बड़ा है, तो सी जो है वो बी से भी बड़ा है और सी जो है वो 10 से भी बड़ा है ए से भी, तो यहां सी प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस सिचुएशन में जाएंगे ही नहीं। अगर बी ए से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो यहां आप आओगे नहीं। क्यों? क्योंकि तब सी बड़ा हो गया। अब क्या बड़ा हो गया? सी सबसे बड़ा हो गया, तो वो पहले ही चेक हो चुका। आप यहीं से बाहर आ जाओगे, आप यहां घुसोगे ही नहीं नीचे, ठीक है ना। अगर सी सबसे बड़ा हुआ तो यहीं से प्रिंट होके बाहर आ जाओगे आप ये छोटे वाले पार्ट में जाओगे ही नहीं। मान लीजिए कि सी बड़ा नहीं है, तब यहां नीचे आओगे आप। यानी सी जो है वो या तो बी से छोटा है या सी जो है वो ए से छोटा है। जैसे कि ये सिचुएशन, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो यहां आ गया। अब सिर्फ किसको चेक करना है? बी को और ए को ही चेक करना है। क्यों? क्योंकि सी तो सबसे बड़ा है ही नहीं, तो सिर्फ ए और बी में से डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बी ग्रेटेस्ट प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। और मान लीजिए कि बी बड़ा ना हो, ए बड़ा होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ए को प्रिंट कर देगा। एक क्वेश्चन और करेंगे। आपको स्टिक टू क्वेश्चन लैंग्वेज होना है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम to enter a digit from 1 to 5। डिजिट मतलब एक ही डिजिट आपको एंटर करना है। वो भी क्या एंटर करना है? 1 2 3 4 या 5 बस। एंड डिस्प्ले इट इन वर्ड्स, एंड डिस्प्ले इट इन वर्ड्स। मतलब जैसे कि आप 1 एंटर करो तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ONE1, वर्ड्स में प्रिंट करना है उसे, ONE1। तो अगर ए को मैंने इनपुट किया, इफ ए इज इक्वल टू 1, अगर ए 1 हुआ 1, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? 1। एलिफ ए इक्वल टू 2, तो क्या प्रिंट करेंगे? इसको वर्ड्स में प्रिंट कर देंगे 2। एलिफ ए इक्वल टू 3, क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट 3। एलिफ ए इक्वल टू 4, क्या प्रिंट करेंगे? 4। एलिफ ए इक्वल टू 5, प्रिंट 5। अब ये सीन है, ठीक है। मैंने कहा एंटर ए डिजिट, तो यहां मैसेज दो प्रॉपर, एंटर ए डिजिट फ्रॉम 1 to 5 ओनली, ये मैसेज मैंने दे दिया। तो इनपुट कमांड में हम मैसेज दे देंगे, तो जब हम इनपुट करने लगेंगे तो ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा, आप उसको पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है एंटर ए डिजिट,
फ्रॉम 1 to 5 ओनली। तो आपने क्या डाला, 1 2 3 4 5 में से जो आपकी इच्छा हुई, मान लो मेरी इच्छा हुई 5, तो मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। तो ए में क्या स्टोर हो गया, 5। अब आंसर क्या आना चाहिए, FIVE 5 आना चाहिए। वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही है। अगर आप 1 इनपुट करो तो ONE 1 आना चाहिए, 2 एंटर करो तो TW2 आना चाहिए। तो इस लॉजिक को हम कैसे प्लांट करेंगे, A इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो A इज इक्वल टू 2 को चेक किया मैंने, ये कंडीशन ट्रू होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स होगी तो फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 3 को चेक कर लेंगे, 3 प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज 4। If you will check A is equal to 4, if it is 4 then we'll print 4, else का मतलब ये नहीं है कि 5 ही होगा, बचा तो 5 ही है। क्यों, आपकी मर्जी, आप 55 एंटर कर दिया, आपने 17 एंटर कर दिया, आपने 8 एंटर कर दिया, कुछ भी एंटर कर सकते हो आप। आपका तो जानबूझ के भी और गलती से भी कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, आपको एक डिजिट एंटर करना था 1 to 5 बस। अगर आपने 1 to 5 के अलावा कुछ भी डाला तो प्रोग्राम को क्या मैसेज देना चाहिए, सॉरी रॉन्ग इनपुट, ये मैसेज देना चाहिए। और अगर आपने 1 to 5 में से कोई एक डाला तो सिंपली आंसर क्या आना चाहिए, उसको वर्ड्स में डालना बस। तो अब देखिए 1 हुआ तो 1, 1 नहीं हुआ तो यहां आएंगे, 2 हुआ तो 2 प्रिंट करेगा, 2 नहीं हुआ यहां आएगा, 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, 5 को चेक करेगा। मान लीजिए 5 भी नहीं है, इसका मतलब आपने 1 नहीं डाला, 2 नहीं डाला, 3 नहीं डाला, 4 नहीं डाला, 5 भी नहीं डाला। तो क्या करेंगे, एक एल्स और लगा देंगे यहाँ पे लास्ट में, एक एल्स लगा देंगे, प्रिंट एक मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज देंगे, प्लीज एंटर 1 to 5 ओनली, रॉन्ग इनपुट, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, रॉन्ग इनपुट, प्लीज एंटर 1 to 5 ओनली, ऐसा मैसेज हम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेके, एनी डाउट? ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नोट करो, ये आज आपका होमवर्क है। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर दी age and balance of a customer। आपने 2 इनपुट करना है, एक एज और एक बैलेंस, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो बैलेंस में प्लस होता है। जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है और मुझे 1% इंटरेस्ट मिला, 1%, तो वो 1% हुआ 1000। तो अब वो 1% मेरे अकाउंट में ऐड हो जाता है, तो मेरा नया बैलेंस क्या हो जाएगा, नया बैलेंस हो जाएगा 1,01,000 रुपया। बात समझ में आ गई? सो अगर एज 65 से ज्यादा है या इक्वल है, अगर एज 65 से ज्यादा है या इक्वल है, साथ ही साथ बैलेंस जो है वो 1,50,000 से ज्यादा है, 50,000, 1,50,000 से बड़ा है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो इंटरेस्ट जो होगा वो 3.5% होगा। मान लीजिए कि एज 65 से ज्यादा है लेकिन
बैलेंस जो है वो 1,50,000 से कम है, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 1,50,000 तो आपका इंटरेस्ट है 1.5%, ठीक है। अगर एज ही 65 से कम है लेकिन बैलेंस 2 लाख से ज्यादा है तो आपका इंटरेस्ट है 3.5%। लेकिन एज अगर 65 से कम है, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो है वो आपका 1 लाख से ज्यादा है, सॉरी 2 लाख से कम है, तो आपको 1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दो सिचुएशन है, पहले एज देखो, एज 65 से ज्यादा है और उसमें भी आपका 1.5 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट बैलेंस है तो आपको 3.5% मिलेगा। 1.5 लाख से कम है तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब दूसरी सिचुएशन, एज 65 से कम हो गई लेकिन बैलेंस आपका 2 लाख से ज्यादा है तो 3.5% मिलेगा, अदरवाइज 1% मिलेगा। इसको बहुत ध्यान से मोल्ड कीजिए और ग्रुप में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बच्चा, क्योंकि पहले 39 थे अभी 33 रह गए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, ओके। डू यू हैव Sir, Ayush Goswami present. हु? Ayush Goswami. नंबर बताओ। Sir, 11303. Section C, roll number 3. ओके ओके, बाय सर बच्चों। रोहन के प्रेजेंट। हु? 11303। हाँ 303 तो बताया अभी आयुष, आयुष का तो 303 है ना। सर Yes, sir, 303. अच्छा ठीक।